आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं। रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक है वॉल्यूम 2। तो यह दोस्तों आपका वॉल्यूम 2 है। इसके पहले हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट जो है 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये ध्यान रखिए कौन सा है, वॉल्यूम 2 है। ठीक है, ये वॉल्यूम 2 का आज हम लोग 13 नंबर सेट करने वाले हैं। सेट 1 से 12 देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सारे वीडियो मिल जाएंगे। हिंदी के 6 और सामान्य अध्ययन के 12 कंप्लीट किए जा चुके हैं, यानी टोटल 18 सेट्स वहाँ पे है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 13 यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए, यह क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और उसमें कमेंट किया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे यदि पीडीएफ के लिए बात करना है तो इस नंबर पे बात कर लेना है। पूरे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा 92 62 30 17 6 9 पे आपको बात कर लेना है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कथन ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर है, यानी ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है। ये बिल्कुल सही है। और उसके बाद ऑक्सीजन O2 जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, ये भी आपका सही हो जाता है, यानी फर्स्ट और सेकेंड आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। आइए देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, पादप हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे आपका साइटोकाइनिन्स को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं, ये आपका गलत है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। साइटोकाइनिन्स पादप हार्मोन का एक प्रमुख वर्ग है जो कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। वास्तव में साइटोकाइनिन्स का नाम ही कोशिका विभाजन को प्रेरित करने की क्षमता से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाकी सारे सही है तो उसे भी पढ़ लेते हैं। विभिन्न पादप हार्मोन्स वृद्धि और विकास में समन्वय स्थापित करने में सहायता करते हैं, सही है। एवेसिक अम्ल को छोड़कर सभी पादप हार्मोन्स वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं, सही है। विभिन्न पादप हार्मोन्स पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं, भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, देख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्प उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है, सही है। और दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं, वाष्प उत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बना होता है, सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों आपका सही हो जाता है। ठीक है, थर्ड का दोनों आपका सही हो जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यह दर्पण पर उसके ध्रुव पर अभिलंब होता है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। यह 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बनते हैं। तो आपका NaOH H2+Cl2, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। तो आंसर होगा, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी जड़त्व प्रोपोर्शनल टू द्रव्यमान हो जाएगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में
पदार्थ की मात्रा का माप है, वह वस्तु के जड़त्व का भी माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा और गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उस पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता होगी। यानी कि द्रव्यमान और जड़त्व के मामले में वे समानुपाती हैं। इसका अर्थ है कि जब द्रव्यमान बढ़ता है तो जड़त्व बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका दोस्तों यहाँ पे यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है, यह कथन सही हो जाता है, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8 नंबर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पदार्थ की अवस्थाओं पर दाब परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन आपका सही हो जाएगा, दाब लगाने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो सकती है, सही है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, ये भी सही है। दोनों सही है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर क्या है? तो निम्नलिखित स्तंभों 1 और 2 का मिलान करना है। अपरा जो है मैच कर जाएगा पोषण से और डिम्बवाहिनी मैच कर जाएगा निषेचन से और गर्भाशय मैच कर जाएगा अंतरोपण से, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन सा एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं? तो एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम मतलब आपका ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, तो इसे ध्यान में रख लेना है। एमाइलेज होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, जैसे कि लाइपेज होता है ये आपका फैट को तोड़ता है यानी वसा को, और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को जो है पचाने में हेल्प करता है। ये सारी बातें आपको जान लेनी है। ठीक है, लार में मौजूद एमाइलेज को लार एमाइलेज या टाइलिन भी कहा जाता है। यह दोस्तों इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये भी जान लेना है। बहुत सारी बातें हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ देख लेते हैं, यह केवल एक जीवित मेजबान कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकते हैं, सही है। ध्यान रखिएगा, गलत पूछ रहा है। उनमें या तो डीएनए या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है, यह भी आपका सही है। वे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, तो ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, वायरस के संबंध में एक गलत कथन है। एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी होता है, वायरस के खिलाफ नहीं, ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की विशिष्ट संरचनाओं या चयापचय पदार्थों जैसे कोशिका भित्ति निर्माण प्रोटीन संश्लेषण को लक्षित करती है। वायरस में बैक्टीरिया जैसी कोशिकाएं संरचनाएं जो है कोशिका संरचना या स्वयं जो है पाचन की जो क्रिया होती है नहीं होती है। वायरस प्रजनन के लिए भोजन मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग करता है, याद रख लीजिएगा। वायरस न्यूक्लियक पदार्थ डीएनए आरएनए होते हैं, तो ये है। ये आनुवंशिक पदार्थ और प्रोटीन कोट से बने होते हैं, भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर। C2H2, C2H4 और C2H6 हाइड्रोकार्बन के किस समूह से संबंधित हैं? तो यह आपका क्रमशः एल्काइन, एल्कीन और एल्केन हाइड्रोकार्बन से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर है आपका, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की डार्विन अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो आप जो जीव अपनी पर्यावरण के प्रति सबसे अच्छा अनुकूलन करते हैं उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14 नंबर। परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी धमनियां वे वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। सिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, यानी फर्स्ट और थर्ड
आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर है आपका निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग डीएनए के एक विशिष्ट खंड की लाखों प्रतियां बनाने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का उपयोग डीएनए को विशिष्ट अनुक्रम पर काटने के लिए किया जाता है। भी सही है, यानी सी आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ पे मिलान करना है तो एक तरफ रोग दूसरी तरफ उसके कारण दिया गया है। मलेरिया जो है आपका क्यों होता है, तो आपका यह प्रोटोजोआ से होता है। और एड्स आपका क्यों होता है, तो यह वायरस से होता है। फर्स्ट से मैच करेगा। रिकेट्स जो है आपका मैच कर जाएगा, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और क्षय रोग यानी टीबी जीवाणु से होता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 17 नंबर देखते हैं। गर्मी के मौसम में सूती वस्त्रों को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सूती पानी का उत्तम अवशोषक है और वाष्पीकरण के लिए पसीने को वातावरण में पहुंचता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। यहाँ पे एक गलत है। ठीक है, कौन सा कथन सही पूछ रहे हैं, गलत है। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर क्रिया करने वाले यूवी विकिरण का एक उत्पाद है, ये आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी है, ये भी आपका सही है, यानी डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। आपका गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आइए देख लेते हैं हम लोग। आपका 20 नंबर देख लेते हैं। एक लंबे धारावाही चालक तार पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के वामहस्त नियम का उपयोग कर सकते हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर। कार्बनिक यौगिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कार्बन परमाणुओं के कैटेनेशन की अद्वितीय क्षमता कार्बनिक यौगिकों की विशाल विविधता का मुख्य कारण है, यानी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 22 नंबर। आइए 22 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा क्या होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है, इस संदर्भ में सही विकल्प का आपको चयन करना है। आंसर होगा प्रिज्म में लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है। ऑप्शन जो है आपका ए यहाँ पे आपका प्रिज्म में लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है, नहीं मुड़ता है, मुड़ता तो कहाँ दिखाई देता है, इसलिए गलत है। ठीक है, यहाँ पे प्रिज्म में बैगनी रंग के प्रकाश का चाल सबसे कम होती है, ये आपका सही है। और यहाँ पे बैगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे देखिए प्रिज्म को सीधा रखने जाने बैगनी रंग सबसे ऊपर होता है और लाल रंग सबसे नीचे होता है, गलत है। और इंद्रधनुष का बनना भी वर्ण विक्षेपण का कारण होता है, भी आपका सही, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर में मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। पॉलीथीन जो है मैच कर जाएगा एथीन से, और आपका टेफ्लॉन मैच कर जाएगा आपका टेट्राफ्लोरो एथीन से यानी 4 से, और प्राकृतिक रबर मैच कर जाएगा आइसोप्रीन से, और बैकेलाइट मैच कर जाएगा यहाँ पे फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से मैच कर जाएगा। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर है।
वाईफाई और वाई मैक्स प्रौद्योगिकियों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो वाईफाई कम दूरी के स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क WLAN वाइड लोकल एरिया नेटवर्क के लिए है, जबकि वाई मैक्स लंबी दूरी पर ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रदान करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 26 नंबर। निम्नलिखित में से किस अणु में एकल सहसंयोजी आबंध होता है? तो आपका S2 में यानी हाइड्रोजन में। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है? तो यहाँ पे जो ज्वाला में से हाथ खींचना, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देख लेते हैं। आइए, यदि कोई वस्तु एक समान गति में है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा वस्तु अलग अलग चालों से गति करती है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष परिवर्तन से संकेत मिलता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों गैस का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण दोनों सही है। भौतिकी अवस्था का परिवर्तन, रंग परिवर्तन, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 30 नंबर। यदि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण U, G और H किसी वस्तु के क्रमशः आरंभिक वेग गुरुत्वाकर्षण त्वरण और ऊंचाई के हैं तो इसका अंतिम वेग U निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका v² - u² = 2gh। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंस पत्रकारिता द्वारा वर्ष 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक किसे घोषित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक को। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 32 नंबर है, यहाँ पे देख लीजिए। 23 जुलाई 2025 को स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परिषद का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है यहाँ पे वास्को में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा नई दिल्ली में। खनन पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ पे आपका झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 35 नंबर। 31 जुलाई 2025 को किस देश में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रीलंका में। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किस शहर में किया जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे पानीपत में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 37 नंबर। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को कितने करोड़ों रुपए देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे 7 करोड़ हो जाएगा। दक्षिणी चीन क्षेत्र में आए तूफान विफा का नामांकन किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपका थाईलैंड के द्वारा किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार की राजधानी पटना को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे आपका 21वीं रैंकिंग प्राप्त हुई है। एक भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 40 नंबर। 32वें सिम्बैक्स अभ्यास 2025 का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। इस अभ्यास को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर होगा आपका लॉयन किंग अभ्यास। ऑप्शन है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 42 नंबर। 15 जुलाई 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया है? तो आपका धर्मेंद्र प्रधान को। 17 जुलाई 2025 को बिहार सरकार ने कब से राज्य में के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो यहाँ पे 1 अगस्त 2025 को। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 44 नंबर। 16 जुलाई 2025 को सिक्किम के पाकयोंग जिला के किस गांव में भारत का पहला डिजिटल धुमतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका डी याकतेन।
आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा सोनाली मिश्रा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत सूचीबद्ध है? तो आपका अनुच्छेद 36 से 51, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 47 नंबर देखते हैं। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो हो जाएगा सरदार एफसी, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के से संबंधित विवादों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 71 हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किस महापुरुष ने असम में शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? तो हो जाएगा आपका श्रीमंत शंकरदेव, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो यह नदी जो है आपका गंडक नदी है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूला गंगा के मिलने से बनती है, जो नेपाल में धौलागिरी माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा एक समय काल में परिभाषित की जाती है? केवल प्रवाह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 52 नंबर देखते हैं। मौखरियों के किस राजा ने दावा किया कि उसने परवर्ती गुप्तों को हराया था? तो यहाँ पे हो जाएगा सर्ववर्मन, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 53 नंबर। भारत में भारतीय खो खो लीग टूर्नामेंट इवेंट का नाम क्या है? आपका अल्टीमेट खो खो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 54 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो आपका अनुच्छेद 14 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के कारण किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है? यहाँ पे हो जाएगा गेहूं और चावल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 56 नंबर। उत्तराखंड का कौन सा भू आकृतिक क्षेत्र हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? इस क्षेत्र में जांस्कर और महान हिमालय पर्वतमाला के खंड शामिल हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 नंबर है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 15 से नीचे करना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में सरोजिनी नायडू ने किस महिला संगठन की स्थापना की थी? तो आंसर होगा यहाँ पे महिला भारत संघ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। खेती, मत्स्यन और वानिकी जैसी गतिविधियों में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राथमिक उद्योग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए हम लोग 60 नंबर देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया है? तो आंसर होगा यहाँ पे 6 राज्यों में शुरू किया गया है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर, आइए मिलान करते हैं। इंडियन एसोसिएशन जो है मैच करेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी से, और मदरसा महाजन सभा मैच करेगा आपका यहाँ पे एम विराघवाचार्य से, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन मैच कर जाएगा दादा भाई नौरोजी से, और पूर्व सार्वजनिक सभा जस्टिस राणा डे से मैच कर जाएगा, यानी बी करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 62 नंबर। आइए क्वेश्चन है, डीवी द्वीप किसकी जो है सरिताओं के मध्य स्थित है? तो यह आपका कृष्णा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज से जुड़ा नहीं है? तो आपका ऐसे डांगे नहीं जुड़ा है। प्रेम सिंह सहगल, शाहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, ये सारे लोग जो है जुड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने जो है फेंके थे? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यह बम 8 अप्रैल
29 को जो है फेंका गया था। ठीक है, इसमें जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त और HSRA के सदस्य थे। तो यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह का नाम यहाँ पे आ जाता है, दो लोग यहाँ पे नाम आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, साधन लागत पर NNP डॉट डॉट के बराबर है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय आय के डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 66 नंबर, राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया का अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आपका चित्तरंजन दास। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो आपका हो जाएगा 2 फरवरी 1835 को। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो आपका मधुबनी में। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर, कथन एक और कथन कारण का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1813 ईस्वी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई पारचारकों की गतिविधियों को विरुद्ध थी, और ये भी सही है। और ब्रिटिश कंपनी भारतीयों के विश्वास के लिए सजग थी, ये भी सही है, यानी बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 70 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे गांव के सरपंच के लिए। ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया था? आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों आपका कोझिकोड, केरल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका 1863 में किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय 1917 में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 1952 में, तिलक मांझी भागलपुर 1960 में, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय 1961 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 1972 में। सबको देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो यहाँ पे केरल आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र नहीं था? तो यहाँ पे आपका नागपुर ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 75 नंबर, सन्यासी प्रेस अधिनियम की अनुमति जो है क्या थी? तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सन्यासी प्रेस अधिनियम की अनुमति के तहत सरकार को समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए और सही सी सही है। ठीक है, सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 24 मार्च को। बंद जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। 78 नंबर आइए देखते हैं हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? तो आपका तेल कंपनी या डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा विधियों और कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में परख्यान करने का न्यायपालिका का अधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 80 नंबर देखते हैं, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है आपका भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो आपका 2010 में की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 83 नंबर क्वेश्चन है, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो आपका अनुदान का अनुरोध। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका व्यापारिक वर्ग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 85 नंबर, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है
वह कौन सा है? तो आपका काराकोरम ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी को भू राजस्व और प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका केंद्रीकरण, नियंत्रण स्थापित करना, राजस्व संग्रह को व्यवस्थित करना और किसानों के अधिकारों को परिभाषित करना। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 88-87 नंबर देखते हैं। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र और गुप्तकालीन पाटलिपुत्र के संदर्भ में फाहियान के विवरण का क्या संकेत मिलता है? तो आपका गुप्त काल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बना रहा, जहाँ चिकित्सालय आदि थे। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और अशोक के शिलालेखों के तुलनात्मक अध्ययन से मौर्यकालीन शासन के किन पहलुओं पर विभिन्न दृष्टिकोण मिलता है? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका अर्थशास्त्र केंद्रीकृत कठोर प्रशासन और कूटनीति पर बल देता है, जबकि शिलालेख धर्म आधारित नैतिक शासन और लोक यहाँ पर जोर देता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन है आपका। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में निम्नलिखित में कौन सी गतिविधियां प्रमुख थी? तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। नमक कानून का उल्लंघन करना, चौकीदारी कर का विरोध करना, स्वदेशी वस्त्रों की मांग को लेकर छपरा जेल में कैदियों का द्वारा नंगा हड़ताल करना, मैजिक लालटेन के माध्यम से आंदोलन का प्रचार करना। मुजफ्फरपुर सारे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 90 नंबर देखिए। क्वेश्चन है बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान पटना सचिवालय गोलीकांड का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा था? तो यहाँ पे आंसर जाएगा। यहाँ पे इसने आंदोलन को और तीव्र कर दिया तथा पूरे प्रांत में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ व्यापक जनाक्रोश फैलाया। ठीक है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 91 का डी। 91 नंबर है यहाँ पे। बिहार के उत्तरी मैदान में नहर सिंचाई की अपेक्षा नलकूप सिंचाई अधिक प्रभावी क्यों है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी कारक संयुक्त रूप से प्रभावी हैं, यानी नहरों का नेटवर्क अपर्याप्त है और उनमें गदा जमा होने की समस्या है। सही है। और भूजल स्तर पर काफी उच्च सुगमता से उपलब्ध होता है। सही है। और नलकूपों के निर्माण और रख रखाव में कम लागत आती है, भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 92 नंबर। बिहार की स्थलाकृति में दून घाटियां किस भौगोलिक क्षेत्र की विशेषता है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 93 नंबर देखते हैं। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित में से किसके बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो बिहार और नेपाल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 94 नंबर। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने का सामाजिक राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं से संबंधित मुद्दों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, लिंग समानता स्थानीय स्तर पर अधिक प्राथमिकता मिली है और पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण को बल मिला है। ये सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 95। यदि बिहार विधानसभा का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक उसकी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो सदन की उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60 दिन। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी और मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के बीच मुख्य अंतर क्या है, जैसे कि वे बिहार सहित सभी राज्यों में लागू होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा, आइए दिखाई देते हैं। आंसर हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी नहीं है। बी करेक्ट आंसर, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 97 नंबर। बिहार की अर्थव्यवस्था में उच्च जनसंख्या घनत्व का क्या प्रभाव है? तो भूमि पर अधिक दबाव, ये भी सही है। और बेरोजगारी और अल्प रोजगार की उच्च दर, सही है। बुनियादी सुविधाओं पर अधिक बोझ, ये भी सही है। सस्ते श्रम की उपलब्धता जो कुछ उद्योगों के लिए आकर्षक हो सकती है, सही है, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 98 नंबर है। बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करना और रोजगार सृजित करना। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 नंबर। यहाँ पे 99 देख लेते हैं। बिहार के लोक संगीत और नृत्यों जैसे जाट, जाठी, झिझिया, कजरी और सोहर में सामान्यतः किन विषयों के प्रभावों
की अभिव्यक्ति होती है। धार्मिक अनुष्ठान और देवी देवताओं की स्तुति सही है। कृषि कार्य और मौसमी चक्र से संबंधित उत्सव सही है। जीवन के संस्कार, जन्म, विवाह और पारिवारिक संबंध, ये भी सही है। सामाजिक कुरीतियों और राजनीतिक घटनाओं पर व्यंग, ये भी सही है, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 100 नंबर, आपका ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका गया में स्थित है। चलिए यहाँ पे इस बुक का पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे मेरे से बात कर लेना है। मैं नंबर यहाँ पे बता, लिखना है तो लिख लीजिए यहाँ पे 92 62 30 17 69 पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो इस बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा कुछ पे ऐड करके। ठीक है, इंट करते हैं।